अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं कामरान रिजवी और आप मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर हैं। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया लेवल पर चली, जिसके खिलाफ कई प्रोटेस्ट हुए। उस प्रोटेस्ट की वजह थी नुपुर शर्मा का एक गलत तरीके से बयान करना। किसी मज़हब के लोगों के लिए वो एक दिल दुखाने वाली बात थी। खैर, उस चीज़ की वजह से हुआ ये कि हिंदुस्तान के बाहर, हमारे भारत देश के बाहर कि दूसरे जितने भी मुल्क हैं, उन मुल्कों के राजनेताओं ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया। अब उसमें बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी। बात सिर्फ इतनी है कि मुस्लिम कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई, मगर उसका असर जो देखने को मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्वीट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जितने भी ट्वीट्स हैं, ये कुवैत, कतर, इस तरह के जितने भी ट्वीट्स हर रोज़ के कुवैत, कतर और अरब और जितने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके नेताओं के ज़रिए देखने को मिल रहे हैं। उनके नेता रोज़ कुछ न कुछ ट्वीट कर रहे हैं उस मामले पर जिसकी वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड जो एक ताने वाली लैंग्वेज में बात हुई थी, उसके ख़िलाफ़ ये ट्वीट्स आज आप देख रहे हैं। इसके अंदर कई बातें ऐसी हैं जो मुस्लिम देशों के राजनेता जो हैं वो कह रहे हैं इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, हम हिंदुस्तानियों के बारे में कह रहे हैं। तो मगर सोचने ऐसी बात यह है कि हम आज भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, तो कल उठ के दूसरा इंसान भी हम पर वही रिएक्शन देगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो बात मैंने देखी इन ट्वीट्स में, वो मतलब सोचने ऐसी बात जो मैंने देखी वो ये थी कि बाहर की कंट्रीज़ में ये बात अब सभी नेताओं को, सभी लीडर्स को, सभी पॉलिटिशियंस को, लोगों को, वहाँ के आम लोगों को भी देखने को मिल रही है। वो लोग जान गए हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह की बुरी राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है। इन ट्वीट्स के अंदर आप वो वर्ड भी देख लेंगे जिस वर्ड के ऊपर सारी राजनीति खेली जा रही है। आप देखिए ट्वीट्स के अंदर, ये ट्वीट के अंदर एक ट्वीट उन्होंने साफ लिख के किया है, हिंदुत्व। जो हिंदुत्व के नाम पे राजनीति हो रही है, जो एक मज़हब को टारगेट करना, दूसरे मज़हब के ज़रिए टारगेट करवाना, आपस में नफ़रत फैलाना, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, वो चीज़ें अब बाहर के देशों में भी पता चलने लगा है। मतलब ये बहुत बड़ा एक हमें समझना चाहिए कि ये हम अपने देश का नाम ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने काबुल में हुए गुरुद्वारे के हमले के ऊपर बात की थी। उस ट्वीट में, वो ट्वीट उन्होंने इंसानियत के नाते किया। बड़ी बात है, नेता हैं वो, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वो ट्वीट एक किया। मगर अफसोस वाली बात एक ये थी कि उस ट्वीट के नीचे एक शख्स ने जो रिप्लाई किया, वो रिप्लाई बहुत अफसोस वाला था। उस रिप्लाई में उसने एक ऐसी चीज़ बयान करी कि वो मैं बयान अपनी वीडियो में नहीं करना चाहता। ये आप ट्वीट पढ़ें, ये ट्वीट के नीचे जो ट्वीट है रिप्लाई में, आप वो पढ़ें, काफ़ी ध्यान से पढ़ें इसको। मैं कहूँगा मेरी वीडियो पे कंट्रोवर्सी खड़ी कर देंगे थोड़ा सा हिस्सा काट के, तो मैं खुद नहीं कहूँगा। आप वो ट्वीट खुद पढ़ें, आपको खुद पता चलेगा कि लोगों के दिल में किस तरह की नफ़रतें अब मज़हब के नाम पर फैल गई हैं। सिर्फ मज़हब के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं और वही राजनीति हो रही है। आप ट्वीट में आप प्रूफ देख सकते हैं, मैं कुछ छुपा के नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मुंह से वो वर्ड नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आपके कहे हुए वर्ड पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी की जा सकती है। तो मैं उसी रीज़न से मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा, मगर आप ये ट्वीट देख सकते हैं। तो इस तरह की बुरी राजनीति से बचना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। मैं जानता हूँ कि माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मगर बचाव हमें खुद करना होगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ अगले किसी टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, अल्लाह हाफ़िज़।